Hello friends, welcome back to Junaja's English Lab. Let us continue with our journey of English, the game of English. Here we go. इंग्लिश के बारे में मैंने एक चीज़ नोट की है, आपने भी नोट किया होगा कि जिसको इंग्लिश आती है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो दूसरों से डिफरेंट होती है. स्कूल में भी, कॉलेज में भी जो इंग्लिश टीचर होते हैं उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है. तो ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि लैंग्वेज इज़ ए स्किल एंड ए पार्ट ऑफ ए कल्चर. तो उस कल्चर का असर बंदे में भी आता है. वैसे कोई भी हम जब स्किल सीखते हैं तो उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. कोई भी स्किल, चाहे कुकिंग हो, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे कोई गेम हो. तो लेकिन लैंग्वेज इज़ मोर देन दैट. एक डिफरेंट कल्चर का एक पार्ट होता है. तो उससे पर्सनैलिटी ज़्यादा चेंज होती है. तो आप देखते हो कि उसके बंदे का स्टेटस भी समाज में, स्थान भी थोड़ा सा ऊपर गिना जाता है, सुपीरियर. तो ये बात सुपीरियर तो है. अगर है, जिनको नहीं आती है तो फिर वो अपने आप को नीचे भी समझते हैं. तो इसके डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं कई बार कर चुका हूँ, पहले भी, लास्ट टाइम भी किया था वाटर बॉल, गोलगप्पे के बारे में. तो ये इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये हमारे लिए नुकसान करता है. ये ओवरऑल लाइफ में भी नुकसान करती है ये बातें. जब हम एक दोनों में डिफरेंस करते हैं, किसी बात के लिए दो बंदों में डिफरेंस क्रिएट करना या समझना गलत बात होती है. सब कोई बराबर होते हैं, भगवान ने सबको, सब इंसान बराबर हैं. ना तो पैसे के कारण कोई ऊपर नीचे होता है, ना ही किसी भी चीज़ के कारण, क्योंकि हर एक डिफरेंट फ्लावर्स की तरह होता है. जो है जैसा वैसा ही भगवान ने बनाया है, तो वैसा ही अच्छा गिना जाना चाहिए. किसी बात के लिए किसी को कम या ऊपर नहीं समझना चाहिए. लाइक दिस. हाँ, अगर स्किल आ जाता है तो बेटर तो हुआ बंदा, लेकिन उससे ऐसी फीलिंग और डिफरेंस नहीं आना चाहिए ट्रीटमेंट में. तो खुद बंदे में फीलिंग आती है कि मैं बेटर हूँ, और जो कम है उनको दूसरे भी बोलते हैं कि तुम क्या करोगे, अरे क्या कर रहे हो, इंग्लिश सीखने जा रहे हो, अंग्रेज बनने जा रहे हो. और उसमें कुछ बहुत वो हमारी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, हिस्ट्री वाला जो मेंटालिटी कि ये अंग्रेज़ों की भाषा है जिन्होंने हम पर राज किया था. तो ये सारी बातें हैं जो इंग्लिश को भी नुकसान करती हैं. और इंग्लिश क्योंकि आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से भी ये नुकसान करती है. तो ये चीज़, इसको इरेडिकेट कीजिए, इसको वाइप आउट कीजिए माइंड में से. अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो एज ए स्किल लीजिए, जैसे कोई कोई भी स्किल है और इसको कोई भी सीख सकता है. अगर कोई सीख गया है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो दूसरों से नफरत करेगा. ओके, तो ये सारी बातें इस तरह से आई वांट इट टू बी टेकन एज लाइक दैट. सो थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस अबाउट इट एंड ट्राई टू डू समथिंग, रिमूव दिस काइंड ऑफ ill feeling or badness. Okay, I have something more. I have a game. We are going to start a game. I will speak Hindi and you have to translate it. I will give you 5 seconds like this. Okay, first sentence coming up. मैंने अपना साइकिल घर के बाहर खड़ा किया. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वन. टाइम अप. आई स्टूड माई साइकिल आउटसाइड द हाउस. सेकंड. बच्चे को सुला दो. टाइम अप. पुट द चाइल्ड टू बेड. पुट द चाइल्ड टू स्लीप. नेक्स्ट. क्या तुमने कुत्ते को खाना खिलाया. टाइम अप. डिड यू फीड द डॉग. डिड यू फीड द डॉग. नेक्स्ट. कुत्ते को सैर करवाने कब लेके जाओगे. टाइम अप. व्हेन विल यू वॉक द डॉग. व्हेन विल यू टेक द डॉग फॉर वॉक. नेक्स्ट. मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा अभी. लगाता हूँ ऐसा भी बोलते हैं. मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाता हूँ, चलो. टाइम अप. आई विल रेस यू, या आई विल रन ए रेस विद यू. स्पोकन में आई विल रेस यू शॉर्ट में बोलते हैं. नेक्स्ट. तुमने बच्चे को चुप क्यों नहीं करवाया. टाइम अप. वाई डिड यू नॉट साइलेंस द चाइल्ड, या फिर वाई डिड यू नॉट काम डाउन द चाइल्ड. साइलेंस होता है शोर कर रहा था तो, और काम डाउन होता है अगर वो रो रहा था तो. वाई डिड यू नॉट काम द चाइल्ड डाउन. नेक्स्ट. मैंने उसको दिलासा दिया, तसल्ली दी. टाइम अप. आई कंसोल्ड हिम. आई काम्ड हिम डाउन. हिम या हर. कंसोल या काम डाउन होता है दिलासा देना.
नेक्स्ट, तुमने मुझे अपनी तस्वीर नहीं दिखाई. You did not show me your picture या snap. You did not show me your snap. तुमने ये बहाने बनाना कहाँ से सीखा. Where did you learn to make excuses like that? Where did you learn to make excuses like that? Next, तुम ये दिखावा करना कब छोड़ोगे. When will you stop showing off like that? When will you stop showing off like that? दिखावा करना होता है, show off करना, pretend करना भी होता है. When will you show, pretending वो होता है झूठा दिखावा करना. वो हमें बार बार हंसा देता है. Time up. He makes us laugh again and again. He makes us laugh. मैं चुटकी नहीं बजा पाता हूँ. I cannot snap. I cannot snap my fingers. ये बज तो रही है, लेफ्ट हैंड है ना, इधर से देखो. Something better, yes, it is coming now. मैं गुनगुना रहा था. I was humming. HUM से HUMM हो जाएगा. HUMMING. I was humming a tune. Okay, that's all for today. I hope you liked it. Tell me in your comments how did you like it. If you want me to continue with this, or if you want something else to take up, if you want me to take up something else, if you want me to revise something, otherwise I will be coming up with something more interesting, something in my own way. See you again very soon. Bye bye. Take care. Keep enjoying. Keep learning.